उनमें उसके द्वारा किया गया साधना का जो परिणाम है वो मैटर करता है। दूसरा, परिस्थिति सबकी नहीं हो सकती। अवतार बाबा जी कह ली, बाबा जी के नाम से संबोधित करते हैं, आप समझ जाइए उन्हीं की चर्चा कर रहे हैं। तो वो संभावनाएं नहीं हो सकती एक साथ, हो भी सकती है तो हम उनको नहीं जानते अभी, उसको जान के हम लोग करेंगे भी क्या, जिसका हमसे संबंध है। तो जन्मों जन्मों का। दूसरा कि जब मैं कहता हूं कि जैसे बन गए हो वैसे बनाते भी जाओ। जिस स्तर पर हमारी समझदारी विकसित हो गई है, इस स्तर की समझदारी अपने आसपास वाले लोगों में भी हम धीरता और वीरता पूर्वक ऐसा स्थिर करते जाए। तो वो जो परिस्थितियां हैं बाबा जी की थी, वो थोड़ा परिस्थितियां, जो प्रक्रिया है, प्रकृति की स्थिति है, वो सबसे पहले जगत को ही भेदना होगा और फिर लंबी प्रक्रिया है, वो हजारों हजार साल की प्रक्रिया की, उस महाकारण जगत के पार जाने की, ये जो है वो आगे बढ़ाते हैं। अपने ही अंश होते हैं। कभी बाबा हमारे में, कभी हम बाबा के गुरु रहे होंगे, कभी हमारे अंश रहे, कभी हम महाअवतार रहे होंगे, कभी महाअवतार हमारे गुरु है, कभी कोई किसी के गुरु। ये तो परंपराओं में चलता ही रहता है। ये बहुत सिंपल है, जीवन का खेल है, ये जीवन का गणित है। तो जीवन का जो खेल है वो कि जितना हम जान गए हैं उतना जराते जाए और लोगों में उतना अगल बगल माहौल वैसा बनाते जाए। तो गुरु को अपने मुक्त होने, गुरु का मतलब होता है जिसको हम केंद्र मान के चलते हैं। गुरु का अर्थ है जिसको हम केंद्र मान के चले, आइडियल मान के चलते हैं, के लिए आइडियल होता है। तो उस समय विशेष के वाहक भी होता है। शिष्य क्या है, जो सीख ले रहा है, वो सीख रहा है, समझ रहा है गुरु से, वो शिष्य और क्या है, कल वही गुरु हो जाएगा। तो क्रम, लेकिन सामान्य रूप से वो नहीं है कि एक ही बार में कोई महाकारण जगत चला जाए। हजारों वर्ष, कभी लाखों वर्ष लोग और की यात्रा कहीं चल रही, लेकिन बैठे यहाँ है, घनीभूत यहाँ पर है, यहाँ इकट्ठा होकर दिख रहे हैं कहीं। इसीलिए हर आदमी अलग अलग लेकर दिखाई देता है, अलग अलग समझदारी दिखाई देती है, अलग अलग आयाम में होने के कारण। तो इसीलिए करते समय आदमी वही कनेक्ट हो जाता है सीधे जाके। तो ये संभव नहीं है कि एक ही बार में आदमी सूक्ष्म जगत, कारण जगत और महाकारण जगत क्रॉस कर जाए। और ये तो अंश है, अंश तो रहते ही है सृष्टि में। जब आप लोग ध्यान साधना करते तब अंश ही तो आते हैं आप लोगों को साधना कराने के लिए, घुमाने के लिए, ले जाने के लिए आपको ले जाते हैं। और जिस आयाम में कहीं कोई आपके कर्म होगा, जाकर के उसको वहां कट कर देते, आपका भोग कट जाता है ना, कि हम जो अभी है हमें वो करना है साक्षी भाव में, उसमें आगे बढ़ना है। महापुरुष जन्म लेता है दोबारा, आवश्यक नहीं कि वो जन्म ले, नहीं लेना चाहते, फिर भी सृष्टि की नियम के अनुसार फिर जन्म लेता है। बुद्ध जैसे लोग तो जन्म ही नहीं ले पाते, धारण करने लायक उनको शरीर ही नहीं मिलता, इसलिए अंश आते हैं, अंश के द्वारा वो शरीर में उदाहरण करते हैं। शरीर पूरा तो आ ही नहीं पाते, लेकिन इसी प्रकार से मन जागृत होकर शरीर छोड़ते हैं, वो भी चाहते हैं नहीं लेंगे, जन्म नहीं लेते, होते किसी आयाम में, फिर जन्म लेते तो उनका स्टेटस तो वही रहेगा जिस लेवल पहले उन्होंने शरीर छोड़ा है। और दूसरा होता क्या है, जो रह गया जिसका जन्म लेना होता है, अगर वकाल में जैसे गुरु भी होता है, शिष्य भी होता है, सपोज गुरु ने शरीर लिया है, समाधि ले ली, जागृत अवस्था में ले ली, तो जो शिष्य होता है तो उसका शरीर एक ही होता है, अलग होता नहीं, हृदय में धारण रहता है।
तो वही इससे का ही शरीर उसकी मुक्ति का, उसके जो बचे हुए समय का वो काटने का, खोलने का रास्ता, उपाय बनता है, उसका कारण बनता है। यही तरीका है, व्यवस्था है, ये व्यवस्था है। इसीलिए गुरु को भी पार होने की एक कंप्लीट आवश्यकता पड़ती है। इसीलिए कहते हैं कि इसे बनाते भी जाओ, काम आएगा आगे। और To his question, Guruji answered, it is not necessary that everyone or anybody can attain or transcend into the consciousness right after leaving the physical body. Guru vydá na tuto otázku, že není nezbytně nutné nebo není nezbytné, aby potom, co opustí své fyzické tělo, linul s podstatou. That specific event is a combination of different events that have happened in lifetimes. To je vlastně vyvrcholení událost, to splynutí událostí, mnoha událostí, kombinací událostí, které se staly v celé řadě před